नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजन और आज हम कोरोना वायरस अवेयरनेस का ऐसे राइटिंग देखने वाले हैं। तो आप जिस भी क्लास में होइए, आपका आने वाले एग्ज़ाम का शायद सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे राइटिंग यही होने वाला है, कोरोना वायरस अवेयरनेस का। अब ऐसा क्यों, आपको अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम पूरे ऐसे को समझ लेते हैं। और अगर आपको इस पूरे ऐसे का एचडी पिक्चर देखना है तो उस पिक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Probably it is needless to say that how much impact this coronavirus or COVID-19 has right now in this world and in our lifestyles, because what we have seen over the period of time is more than enough. तो देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 है, इसका कितना ज़्यादा प्रभाव अभी इस दुनिया पे और हमारे जीवन पे है। क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने जो देखा है वो बहुत कुछ है। हमने देखा है कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है इसी कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में, और हमारी ज़िंदगी लगभग पूरा लाइफस्टाइल जो है हमारा चेंज हो गया है इसी कोरोना वायरस की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस, the most shocking fact is that many people still take this virus for granted, which is extremely dangerous not only for them but also for the people of their locality. तो ये जो कोरोना वायरस ने हमारे पूरे दुनिया को और हमारे जीवन को बदल के रख दिया है, इस फैक्ट से भी ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ ये है कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं अभी जो इस वायरस को सीरियसली नहीं लेते, जो ये मानते हैं कि यार ये तो वायरस है, कोई मामूली चीज़ होगा, हम तो इससे मरेंगे नहीं। और ये जो उनका सीरियसली न लेना है, ये सिर्फ उनके लिए ही ख़तरनाक नहीं है, बल्कि जो उनके आसपास भी लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है। तो इसीलिए देखिए, सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू स्टे अवेयर फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बिल्कुल सचेत रहें इसी कोरोना वायरस से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेसिक अवेयरनेस। First of all, being a responsible citizen of the country, it is really important for us to obey the protocols and guidelines given by the state and the central government. तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक भारतीय नागरिक हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे राज्य सरकार ने या फिर केंद्रीय सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं इसी कोरोना वायरस काल के लिए, कि ये सब रूल फॉलो करने की वजह से आपको क्या होगा, आप सेफ रहेंगे। तो इन सब रूल को हमें फॉलो करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। द पीपल हु डू नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट सीरियसली हैव टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग इज बिकॉज ऑफ आवर वेलबींग। तो जो लोग, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सरकार के दिए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियम को अच्छे से नहीं मानते, उन लोगों को ये समझना होगा कि सरकार जो भी कर रही है, जो भी नियम बना रही है, वो हमारी भलाई के लिए ही बना रही है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू अ लॉट। वी शुड रेगुलरली वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली विथ सोप for about 20 seconds depending on how many times we are touching the things which have come from outside. तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस लगातार अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है लगभग 20 सेकंड्स तक, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितनी बार वैसी चीज़ों को पकड़ रहे हैं जो बाहर से आई हैं। मान लीजिए आप पूरे दिन घर पर हैं, बैठे हैं, आप ज़्यादा कुछ पकड़ नहीं रहे, तो आपको बार बार हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 4-5 बार, 3-4 बार ही ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका कोई भी काम है, बाहर की चीज़ों को आपको बार बार टच करना है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा देर तक और ज़्यादा बार हाथ धोने चाहिए। When we are about to sneeze, we should immediately put an handkerchief in our nose so that the water molecules don't come out. और हम जब छींकने वाले होते हैं तब हमें ठीक छींकने से पहले ही हमें एक्चुअली साथ में एक रुमाल रख लेना चाहिए, और जब भी हम छींकने वाले होते हैं तब उसे अपने नाक के सामने ले जाना चाहिए, ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जो बिंदियाँ, पानी की छोटी छोटी बिंदियाँ निकलती हैं ना छींकते वक्त, वो बाहर ना आए, वो स्प्रेड ना हो। After sneezing, it is important to wash our hands and that handkerchief properly before touching anything else. तो छींकने के बाद कुछ और छूने से पहले हमें अपने हाथों को और उस रुमाल को अच्छे से साबुन के साथ धो लेना चाहिए। If we are at a crowded place like market or bank, then we should maintain a social distancing of at least 6 feet if possible.
तो अगर हम कोई भी भीड़ वाली जगह पे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम किसी बाज़ार में हैं या फिर किसी बैंक में हैं, तो हमें तकरीबन 6 फीट की एक सामाजिक दूरी बनाए रखनी है दूसरे लोगों के साथ, हमें घिसना नहीं है। आफ्टर बाइंग वेजिटेबल्स वी शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर ब्रिंगिंग देम इनसाइड द हाउस। तो हमें सब्जी वगैरह खरीदने के बाद उन्हें अच्छे से धोना चाहिए घर में उन्हें घुसाने से पहले। These steps can help us to stay a bit safe from the कोरोना वायरस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कुछ हद तक कोरोना वायरस से सुरक्षित रखती हैं। सीरियस अवेयरनेस, तो देखिए, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस विच आर फीवर, ड्राई कॉफ एंड टायर्डनेस। तो कोरोना वायरस के जो बहुत ही साधारण से लक्षण हैं वो हमें पता होने चाहिए, जो कि है फीवर यानी कि बुखार, ड्राई कॉफ यानी कि सूखा गला, और टायर्डनेस यानी कि थकान होना। तो ये है बहुत ही साधारण से लक्षण। तो देखिए, ये सारे इतने ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो हैं, आइए इन्हें समझ लेते हैं। एचेस एंड पेन यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट में अचानक से दर्द होना, सोर थ्रोट यानी कि गले में दर्द होना, कॉन्जंक्टिविटीज़ मतलब एक तरीके का डिजीज़ है जो आँखों में दर्द होता है ना, उसी को कहते हैं, मतलब एक तरीके का आँखों में दर्द होने वाला। हेडेक यानी कि सिर दर्द, पता ही होगा आपको। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, तो किसी भी चीज़ का आप गंध नहीं ले पा रहे हैं और किसी भी चीज़ का आपको टेस्ट नहीं मिल रहा, ये भी एक लक्षण है कोरोना वायरस का। ए रैश ऑन स्किन, एक त्वचा में एक तरीके का दाग सा हो जाता है, वो भी एक लक्षण है। एंड डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स और टोज, तो हाथों की या फिर पैरों की उंगलियों के जो हैं एक फीके पड़ जाते हैं, ये भी एक लक्षण है कोरोना वायरस होने की। द सीरियस सिम्टम्स आर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट पेन और प्रेशर और लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट। तो देखिए, ये हैं बहुत ही सीरियस सिम्टम्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको लक्षण दिखता है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप कोरोना पॉजिटिव है। तो देखिए, इनको समझ लेते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, तो सांस लेने में तकलीफ होना या फिर छोटे छोटे पार्ट में सांस लेना, जैसे कि ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे प्रॉब्लम अगर हुए, ऐसा लक्षण अगर आपको दिखे तो आपका एक रिस्क हो जाता है। उसके बाद देखिए, चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द, और प्रेशर और लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, तो ये एक थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि बात करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी या फिर हिलने डुलने में परेशानी होगी, ये भी एक लक्षण है कोरोना वायरस के। इफ़ समवन गेट्स इन्फेक्टेड बाय द वायरस देन इन जनरल इट टेक्स 5 to 6 days फॉर सिम्टम्स टू शो। तो अगर मान लीजिए किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उससे 5 से 6 दिन लगेंगे उसके शरीर में वो सिम्टम्स देखने के लिए, यानी कि वो लक्षण अगर दिखेंगे तो मान लीजिएगा अगर उसे वायरस हुआ होगा तो 5 से 6 दिन पहले हुआ होगा। इट इज़ क्वाइट हॉरिबल टू इमेजिन आवरसेल्व्स गेटिंग अफेक्टेड बाय द वायरस, बट वी शुड नो दैट व्हाट टू डू इफ़ वी सी एनी ऑफ दीज सिम्टम्स इन अस। तो ये सोचने में भी बहुत ही डर लगता है कि क्या होगा अगर हमें ये वायरस हो जाए, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी कारण से हमें ये वायरस हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इफ़ वी सी एनी ऑफ दीज सिम्टम्स इन आवरसेल्व्स देन वी शुड स्टे इन अ सेपरेट रूम फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स एंड इमीडिएटली कॉल द डॉक्टर। तो अगर हमें ये वायरस हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर कोई भी ये लक्षण देखने को मिलता है तो हमें सबसे पहले अपने आप को एक अलग कमरे में रखना चाहिए घर के बाकी लोगों से अलग, और तुरंत हमें डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। डॉक्टर आके बताएंगे कि हमें क्या क्या करना है आगे। कंक्लूजन देखिए, वी होप दैट द वर्ल्ड व्हिच इज़ फुल ऑफ जीनियस डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स विल श्योरली प्रोड्यूस अ मेडिसिन ऑफ दिस वायरस सून। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस दुनिया में जहाँ पे बहुत सारे प्रतिभाशाली डॉक्टर्स हैं और वैज्ञानिक हैं, वो बहुत ही जल्द क्या करेंगे, इसी वायरस का एक दवाई निकाल लेंगे। टिल देन वी कैन जस्ट स्टे अवेयर फ्रॉम द कोरोना वायरस एंड वी कैन इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। तो तब तक हमें कोरोना वायरस से सतर्क रहना है और अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है। इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। क्यों करेंगे, देखिए, because the doctors say that it is the immune system which fights against the virus if we get infected। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर हमें कोरोना वायरस हो जाता है तो ये हमारा इम्यून सिस्टम है जो इसी वायरस से मुकाबला करता है और हमें स्वस्थ बनाता है। सो टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम वी कैन एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी फूड्स एंड ड्रिंक फ्रेश वाटर रेगुलरली, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गेट इनफ स्लीप एज वेल। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए
रोज़ एक्सरसाइज करना है, यानी कि व्यायाम करना है, अच्छा खाना खाना है और स्वच्छ पानी पीना है। और ये भी ज़रूरी है कि हम अच्छे से सोए, ज़्यादा देर तक सोए। That's all for our own safety, but it is also our responsibility to respect the doctors, nurses, and other people who are risking their lives to save the infected people. तो ये तो हो गई हमारी सेफ्टी की बात कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं, लेकिन हमारा ये भी जिम्मेदारी बनता है कि जो डॉक्टर और नर्सेस अपना जान को दांव पे लगा के उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों को बचा रहे हैं जो इन्फेक्टेड हुए हैं, उनका सम्मान करना। बहुत से केसेस आपने देखे होंगे कि उन पर बहुत ही लोग क्या करते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक शर्म की बात है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो खुद की जान की परवाह किए बिना अपनी फैमिली से दूर रहकर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बस यही तक था ऐसे। आई होप आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको इसका HD पिक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।